छोरा शहर की गोरी। She's so hot, she's one in a million. महालड़ाकी खोपड़िया ठन ठन। तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली। आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बच्चे का रहे जवान। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ। ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ। जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ। जब लब हुआ, का गजब हुआ। जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। श्याम सुंदर जी, आपको लगता नहीं कि 2 लाख बंजर जमीन के लिए कुछ ज्यादा है? और क्षमा चाहते हैं श्याम सुंदर जी, आप तो वो जमीन को कब से बेचने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु किसी ने आग उठाकर भी नहीं देखा। तब की बात और थी, अब की बात और है। अरे भैया, जब ग्राहक आने लगते हैं ना, तो नौटंकी वाली बाई भी अपना दाम बढ़ा देती है। तो क्या कोई ग्राहक मिल गया आपको? हाँ, हनिया गांव के ठाकुर साहब, अरे खानदानी रईस है भाई, और बहुत शौकीन आदमी है। अपनी ठकुराइन के लिए शानदार हवेली बनवाना चाहते हैं यहाँ। अरे परंतु हमारे गांव में काहे बना रहे हैं? उनके गांव में जमीन समाप्त हो गई है का? अब जैसन जमीन चाहिए वैसे नहीं मिली होगी, और हमको उससे कहा भाई अच्छा दाम दे, जमीन ले जाए। अगर इतना ही सही मोल दे रहे हैं वो, तो हमसे मोल भाव काय कर रहे हैं आप? रघु, अरे तू खाली श्याम सुंदर शुक्ला का बही खाता देखा है रे, उसका दिल नहीं देखा। अरे हम तब से सोच सोच के हमरे रातों की नींद उड़ गई है कि कोनो दूसरा गांव का आदमी आके हमरे गांव में बस जाएगा। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, धरती मैया से कहते रहते हैं कि हे धरती माँ, अरे हमरे ही गांव का कोनो बंदा ही जमीन खरीद ले तो अच्छा है। अब क्षमा चाहते हैं श्याम सुंदर जी, परंतु वो जमीन का आप जो मोल मांग रहे हैं, वो रघु भैया कैसे चुकाएंगे? देखिए, हम तो कहते हैं एक बार पुनः विचार कर लीजिए। हैं? हम तो विचार कर लें, लेकिन हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं? बुढ़ापे में हमको ही ना पकड़ेंगे, कहेंगे पिताजी ना जमीन छोड़ी ना जायदाद, कुछ तो छोड़ा होता हमारे लिए। हाँ, अब भैया जमीन तो हमको बेचनी है, अब जो अच्छा मोल दे वो ले जाए। अब उसके बाद उसमें वो कोठी बनाए या खेती करे, हमको का। अरे कोई बाहर वाला हमारे गांव में कोठी कैसे बनाएगा? तू ही खरीद लेना रघु, पैसे की चिंता काहे करता है, हम हैं ना। श्याम सुंदर जी, 2 लाख हम चुकाएंगे कैसे? अरे तो हम कौन डंडा लेके तेरे सर पे सवार हैं कि अभी के अभी चुकता कर दे, हैं? अरे अपना घर गिरवी रख देना और धीरे से कमा कमा के देते रहना। तू गलत काहे समझ रहा है? अरे गिरवी तो खाली बही खाते के लिए है, हमको तेरे घर से कोनो मतलब नहीं है। अरे तू ही रहेगा उस घर में, हम तो केवल मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा है श्याम सुंदर जी, जमीन तो हम खरीदेंगे, लेकिन अपनी माँ का घर किसी और के नाम नहीं करेंगे। चलते हैं, जय राम जी। जैसी तुम्हारी मर्जी भैया। एक विनती है आपसे, अगर हो सके तो अपने ठाकुर जी से 1 महीने की मोहलत ले लेना। अगर तब तक हम पैसों का बंदोबस्त कर सके तो अच्छी बात है, वरना आप जिसे चाहे वो जमीन बेच देना। हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं। अरे भैया श्याम सुंदर तो हमेशा मदद करने के लिए तैयार है। अब देख लो रघु, तुम्हारे कारण हम ये इतना अच्छा सौदा छोड़ने जा रहे हैं। बहुत आभारी हैं आपके यहाँ। आप कहे इनके आभारी हैं? आभारी तो इन्हें होना चाहिए आपका। घोर पाप करने जा रहे थे, अपने ही गांव की जमीन किसी दूसरे को बेच रहे थे, हैं? बोल देते हैं प्रणाम। जयराम जी। हाँ जयराम जी की जयराम जी।
पंडित का छोरा साला हमको पाप की परिभाषा समझा गया। ये जानता नहीं है कि श्याम सुंदर शुक्ला की बही खाते में पाप शब्द ही नहीं। चुप, काम कर अपना। एक बात कही ईसा जी। शट अप छोटू, अगर कुछ करना ही है तो मेरी मदद कर। वही तो कर रहे हैं, आपकी मदद। आपको चेतावनी देके कि आप भोला भैया से आप दूर ही रहिए। क्या मतलब? मतलब ये है कि 3-4 लड़कियों से तो उनके मिलन हो ही चुके हैं और दूसरे गांव से उनके लिए रिश्ते आ रहे हैं। ओह, रियली? तो मुझे क्यों बता रहा है? हाँ? ऐसा नहीं, आप उनकी दोस्त है ना इसलिए। और अगर आप उनकी दोस्त हैं तो आप ये भी जानना चाहेंगे कि बर्रे गांव से एक धन्यवान सरपंच जी की लड़की का रिश्ता आया है भोला भैया के लिए। और अगर कुंडलियां मिल गई तो समझो रिश्ता पक्का। हाँ तो होने दो ना पक्का, मैं क्या करूं? रघु भैया, हमें तो वो कंजूस मक्खी चूस की नियत में खोट नजर आ रहा है भाई। ऐसा प्रतीत होता है कि वो जमीन के बहाने वो आपको लूटने का प्रयत्न करेगा। हमें भी यही लगता है भोला, पर क्या करें, जमीन उसकी है और हमें ये जमीन चाहिए। परंतु वो जो मुंह फाड़ के धन मांग रहा है वो हम कहां से लाएंगे? पता ना, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर मेमनी से हम शादी करना चाहते हैं तो ये जमीन तो खरीदनी होगी, वरना हम अपनी परीक्षा में खरे नहीं उतरेंगे भोला। और कोई दूसरा चारा भी ना है हमारे पास। रघु भैया, हम आपकी सफलता हेतु बजरंगबली से प्रार्थना करेंगे। कचौरियां और चाय दोनों ही बहुत अच्छी बनी है ना माँ जी? चाय में दूध थोड़ा कम था। नहीं नहीं, दादी, कम दूध वाली चाय ही पीनी चाहिए। ज्यादा दूध पेट के लिए अच्छा नहीं होता। तू हमें अपना शहरी पाठ ना सिखा। अब आज का जो अगला कार्य है वो है पूजा के लिए सफेद फूल बटोर के लाना। ये ले कंगना, और ले तू। पूजा के सफेद फूल तो वही है जो रघु ने मेले के टाइम मुझसे पेड़ के ऊपर से तोड़वाए थे। पूजा के सफेद फूल कहाँ मिलेंगे हमका? हमका तो कोनो खबर ही ना है, और फिर किसी से पूछने की अनुमति भी ना दी है दादी ने। ओके, मैं जा रही हूँ। तू खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? जी, हे भगवान, हम तो कंगना को बताना ही भूल गए कि सफेद फूल का पेड़ है। माँ जी, ये उन दोनों की परीक्षा है। इसमें किसी को भी मदद करना बेईमानी हो जाएगी ना। बैठिए, कचौरियां खाते हैं दोनों मिलकर। मदद तो ना है ये, वो बस पेड़ बताने। देखो, इतना जिम्मेदारी का काम दिया हमको ना कि हम परेशान हैं। अब खबर कोई आने नहीं। वो बैल भेजा तुमने, अब तक नहीं आया। लौट आ जाएगा भाई। अरे कहाँ आ जाएगा? खबर सुनो रे! अरे खबर सुनो! बोलो बोलो। अरे सड़क पर भीड़ जमा है और दोनों लड़कियां फूल चुगने के लिए निकल चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फूल भाइयों और बहनों, अभी अभी ताजा खबरों के अनुसार दादी की परीक्षा चालू है। दोनों की दोनों कन्याएं फूल चुनने के लिए गांव में निकल चुकी हैं। निकल गए। अब देखते हैं कि कौन जीतता है। जो जीतेगा उसके नाम के आगे एक और रुपया लग जाएगा। टप से। तुम्हें क्या लगता है दुनिया सचमुच जीत सकती है? हे, ये वही डैड है ना जो कह रहे थे कि मेरी प्रिंसेस कभी नहीं हार सकती? वो क्या है, वो तो शहर की बात है। एनीवेज, अगर तुम्हें आन्या पे इतना भरोसा है
तो तुम भी आनिया पे शर्त लगाओ। कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा? चूहा होगा। ओह नो, ये फूल तो इतना ऊपर है। नीचे वाले फूल जरूर दादी ने ही तोड़वाए होंगे। काला भैया सुनिए। सुनो सज्जनों सुनो, अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार यह समाचार प्राप्त हुआ है कि आनिया को फूलों का स्थान प्राप्त हो चुका है। जबकि कंगना, इस बात से बेखबर है। बढ़िया है, आज रात की दारू पक्की है और पैसा भरेगा ये गोविंदा। उतनी शकल। अरे ऐसे करता, ऐसे ना। और पेड़ भी तो था, लेकिन कहाँ? ओ या, और ऊपर जाके है। ये फूल तो हमसे ना टूटेंगे। क्या करें हम? ये शहरी डायन भी न जाने कहाँ चली गई। अब वो हमसे जरूर जीत जाएगी और हम हार जाएंगे। प्रभु, क्या करें हम? क्या करें? बहन, हम मदद करें का? भैया, यहाँ क्या कर रहे हो आप? अरे हमार हो तो हमार बहन हार जा, ई ना हो तो। अरे हम है ना। भैया, यहाँ कोनो गांव वाला आ गया ना तो छुपने के लिए जगह भी ना है। हम यहाँ छुपन के वास्ते ना आए, हम तो यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आए। अरे तू बोल तो अभी पेड़ पे चल के तोड़ ले, फूल तोड़ ले। भैया, हम कोनो गलत काम ना करेंगे। अरे सोचो, किसी को कोनो खबर हो गई तो हमका रघु जी की घरवाली बनने के लायक कौन मानेगा? मगर बहन, अगर तू इस परीक्षा में हार गई तो भी तो का कोई ना समझेगा रघु लायक। देखो बहन, हमें तुम्हारी मदद करन दो। अरे रघु जैसा छोरा ढूंढने से ना मिलेगा, और अब तो हम सोच रही है वो को तुहार पति बनाकर ही रहेंगे। क्या सोच रही है बहन, बोलना। ठीक है भीमा भैया, तोड़ दीजिए फूल। संभाल के। अरे भैया, घबराना नहीं। अरे भैया, आराम से। अरे शाबाश, चल भीमा। बस भीमा भैया, बहुत हो गए, अब उतर जाइए। अरे ना बहन, थोड़े और ले ले, हम तोरी शादी उससे करा कर ही रहेंगे।
हीमा भैया हमार टोकरिया भर गई है, आप उधर आइए, चलिए। उधर जाए? हाँ। अच्छा ठीक। आराम से। घबराओ नहीं बहन। बोल बहन, और कोई काम है तो बोल। वो काम ना है, किसी ने आपको हमरे संग देख लिया ना तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। चाहिए चाहिए। कंगना ने इतने ऊपर से फूल कैसे तोड़े? अम्मा, वो जरा संदूक की चाबी तो दे। काहे? ददिया से तंग आकर तू आन्या को लेके भाग रहा है का? का अम्मा, हम कहाँ भागेंगे? हम तो उसे यहाँ बहू बना के ला रहे हैं, तभी तो चाबी मांग रहे हैं। बहू, ओ बहू। आई माँ जी। ये कंगन 1000-1200 से ज्यादा के ना होंगे। ये ज्यादा से ज्यादा 400 या 500, कुल मिला के हो गए 5000। हम 2 लाख लाएंगे कहां से? घी मलाई तेल कचौड़ लाई दे मालिक, हाथ का खुजलन कम हो जाएगा। अबे गधे, ये खुजलान जो है पैसा आने का निशानी है। अगर ये खुजली बंद हो जाएगी ना तो तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो फिर लाइए मालिक, हम खुजलाए दें, खूब खुजला दें मालिक, खूब खुजलाई दें। अच्छा एक बात बता। हाँ। आज हो गई 3 तारीख, ये मिर्जा का किराया अभी तक काहे नहीं आया रे? 11 बजे बुलाए हैं और आज हम ससुर से किराया लेके ही लौटेंगे। एक बात पूछे मालिक? बेतुका सवाल करोगे तो तनख्वाह कट जाएगी। हनिया गांव में हमार घरवाली का मायका है और हुआ का ठाकुर तो 5 साल पहले ही मर गया। फिर ये कौन ठाकुर है मालिक जिससे आप रघु से बतिया रहे थे? अबे छछुंदर, अपने दिमाग की खिड़की खोल। रघु को इस गांव से बहुत प्रेम है और वो किसी भी बाहरी आदमी को यहाँ आकर जमीन लेने नहीं देगा। ठाकुर मर गया तो क्या हुआ? उसके नाम से हमरे जमीन का दाम तो बढ़ गया। मगर रघु अगर पैसा ना जुटा पाया तो मालिक? तो हम यहाँ काहे बैठे हैं रे? सारे गांव में उधारी देने वाला एक ही तो भला मानुस है, श्याम सुंदर शुक्ला। वाह मालिक, वाह 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 वाह, क्या दूरंदेशी है। दूरंदेशी नहीं, ये दुश्मनी है। रघु चतुर्भुज से हमारी पुरानी दुश्मनी। क्या दुश्मनी है मालिक? अब चुप, गिट पिटाने का पैसा नहीं देते हम तुझे, अपना काम कर। हाय रब हुआ,
गजब हुआ, ओ हाय रंग हुआ का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ का गजब हुआ, जब लब हुआ का गजब हुआ, जब लब हुआ का गजब हुआ जब लब हुआ।